हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अब देखिए हम लोग एक चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th का देखेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर हम लोग देखेंगे। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आप बोलोगे सर आप तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ाने जा रहे हो, तो आप फिजिकल और केमिकल क्या क्या मतलब है। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चीज हम लोग जान लेते हैं, फिजिकल और केमिकल होता क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। मुझे पता है आपको आता है, फिर भी फिजिकल चेंज मान लीजिए स्पॉन्ज एब्जॉर्ब वाटर। स्पॉन्ज है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। बर्निंग मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, ये सब किसमें आता है? आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज मान लीजिए आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ले लीजिए। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाएगा आपका। और आप मान लीजिए ये हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल चेंज में आती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज। अब हम अपने चैप्टर में आते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई हम इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, अगर कुछ सब्सटेंस के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास, उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हुआ, मान लो 2 या 3 केमिकल सब्सटेंस हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होके कोई न्यू सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू केमिकल कंपाउंड बनेगा, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस के बीच में इंटरेक्शन हुआ है ना, तो क्या बनेगा? हमारा नया केमिकल सब्सटेंस बोलेगा, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बोलेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे? सिंबॉलिक वे में या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंबॉलिक वे में हो, मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, और फॉर्मूला उसमें यूज कर सकते हैं आप लोग। यू कैन यूज द फॉर्मूला आल्सो। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, सिंबल्स और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। H2 plus O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। ये हो गया, ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गई। देखो मैंने बोला था फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। सिंबल्स HO यूज हो रहा है, सिंबल, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब नंबर्स। अब इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इतना पार्ट होता है रिएक्टेंट और इतना पार्ट होता है प्रोडक्ट। ठीक, इतना पार्ट रिएक्टेंट और ये पार्ट होता है प्रोडक्ट। अब आती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या आती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये होती है कि नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। मतलब जितने रिएक्टेंट में एटम होंगे उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। क्या बोला मैंने? जितने एटम आपके रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी। अब देखिए H है, ये O2 है, ये बना है H2। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2 बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। क्या करें? क्या करें? अरे ये तो बेकार हो गई इक्वेशन। क्या करते हैं? यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 हो गया।
लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रह गए, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 2 2 जा 4 और ये 2 हो जाएगा तो 6 हो गया, 2 2 जा 4 और इधर 2 ऑक्सीजन है 6, तो 6 एटम इधर भी 6 एटम इधर भी, तो 6 जितने एटम नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये हमारे पास ठीक। अब देखो कुछ कंडीशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए, कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। देखो कंडीशंस मैं बता रहा हूं, जैसे मानो A प्लस बी बना C, इसके ऊपर एक ऐसे ट्रायंगल बना, तो समझो इसको हीट किया जा रहा है, समझ जाओ हीट किया जा रहा है। लिख दिया मैंने A प्लस बी बना C, Cl लिख दिया गया, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हीट हो रहा है, ठीक। तो ये ट्रायंगल सिंबल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सिंबल को बोलेंगे हीट, या फिर Sl हो जाएगा सनलाइट लिख सकते हैं, ठीक। अब आता है आपके पास गैस लिबरेशन। क्या आता है? गैस लिबरेशन। एग्जांपल देता हूं, CaCO3 gives CaO plus CO2। अगर लास्ट में ऐसे एरो बन जाए तो समझिए गैस लिबरेट हो रही है। अगर किसी रिएक्शन में ऊपर की तरफ एरो बन जाए समझ जाइए गैस लिबरेट हो रही है, ठीक। अब आता है प्रेसिपिटेट। क्या आता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट, प्रोड्यूस्ड इन इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट में हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल देता हूं, CaCO3, मान लीजिए एग्जांपल मैं एक ले रहा हूं, छोटी एग्जांपल छोड़िए, ऐसे लिया मान लीजिए A B gives C, ठीक है, gives C, या फिर ये एग्जांपल छोड़िए, मान लीजिए CaCO3 gives CaO plus CO2। ये ऐसे नीचे की तरफ एरो बन जाए। वैसे ये रिएक्शन में ये वाली प्रोसेस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मैंने एक आपको जस्ट एक एग्जांपल, एक ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल दिया है, जस्ट समझ जाए। अगर नीचे की तरफ एरो कहीं बना हुआ है, अगर कहीं पे भी नीचे की तरफ एरो बना है तो समझ जाइए प्रेसिपिटेट हो रहा है। या फिर लिखा होगा PPT, या फिर लिखा होगा PPT, या फिर नीचे की तरफ एरो बना हो समझ जाइए उसमें प्रेसिपिटेट है। और किसमें प्रोड्यूस होता है प्रेसिपिटेट? इनसॉल्युबल सॉल्ट में। किसमें होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट। चलिए प्रेसिपिटेट भी हो गया हमारे पास। प्रेसिपिटेट जो बच जाता है प्रोड्यूस्ड इन इनसॉल्युबल सॉल्ट। ट्रायंगल हो गया हीट, ऊपर एरो आ गया गैस लिबरेशन, नीचे एरो आ गया PPT हो गया। अब क्या होता है, मान लो मैंने एक रिएक्शन करी, A प्लस बी गिव्स C। इस रिएक्शन करने के लिए लग रहे थे 40 मिनट। कितने लग रहे थे? 40 मिनट। यार इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, 40 मिनट कौन इंतजार करेगा? कोई नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, कोई एलिमेंट लिया X, कोई एलिमेंट लिया X, और A और B के साथ हमने X डाल दिया, A और B के साथ हमने X डाल दिया। अगर हमने X डाल दिया तो क्या हुआ, रिएक्शन हमारी 15 मिनट में हो गई। रिएक्शन कितने में? 15 मिनट में हो गई। इसका मतलब ये है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट क्या करता है? enhances the speed of chemical equation, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है। केमिकल रिएक्शन की अगर स्पीड बढ़ानी है, रेट बढ़ाना है, तो यूज होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है? enhances the rate of chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट अगर बढ़ाना हो, जल्दी कराना हो, फास्ट कराना हो, तो क्या लगाते हैं? कैटलिस्ट। क्या लगाते हैं? कैटलिस्ट। ओके। अब देखो एक चीज और आती है कि हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा C plus O2 gives CO2। अब ये किस फेज में है? आप बोलोगे सर किस फेज में है? हमारे घर में तो 2 ही फेज लगे हैं, एक बाहर वाला फेज, एक अंदर वाला फेज। अरे वो वाला फेज नहीं, किस फेज का मतलब होता है कि कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में। तो ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये भी लिखना जरूरी होता है कि किस फेज में है वो, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। मान लीजिए कार्बन है, S लिख दिया सॉलिड, यहां G बना दिया गैस, यहां G बन गया गैस, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो समझ जाएगा। AQ का मतलब होता है एक्वस, AQ का मतलब होगा एक्वस। अगर L लिखा हो तो समझ जाइए लिक्विड। तो ये फेज लिखना भी बहुत जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन में। फेज लिखना भी बहुत जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन में।
ओके, अब लास्ट नहीं, तो लास्ट खत्म कर दिया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टिल देन आप इसको एक बार रिवाइज करिए, पढ़िए। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।